अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इस वक्त मैं टिबा सुल्तानपुर में मौजूद हूँ, चक नंबर 122 WB। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिद्दत पसंद काश्तकार नदीमुल हसन साहब से, जिन्होंने जो है वो प्याज की बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पनीरी जो है वो तैयार की है। तो आज हम चौधरी साहब से पूछेंगे कि उन्होंने पनीरी जो है वो किस तरह काश्त की और कौन कौन से जो प्रॉब्लम हैं उनको फेस करने पड़े और उन प्रॉब्लम को उन्होंने किस तरह जो है वो हल किया। ज़मीन की तैयारी के वक्त उन्होंने क्या डाला, पानी की रूटीन क्या रखी और फोलियर स्प्रे जो है वो कौन कौन से किए और बीज जो है वो कितना डाला थी क्यारी में। तो आइए उनसे पूछते हैं उनकी ज़बानी। जी नदीम साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एक सेहतमंद और अच्छी पनीरी तैयार करने के लिए किस किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पनीरी को लगाने से पहले जो है ना वो ज़मीन की तैयारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने पनीरी लगानी हो उससे 1 महीना पहले जो है ना उसको लेज़र करके उसमें पानी लगा दें ताकि उसके जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ, जो उगाएँगी और उनको तलफ़ कर दें आप, वो बाद में आपको उसके प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो और उसमें जो नमी होगी वो भी मुनासिब रह जाएगी। और पनीरी लगाने के लिए हमने 5 अक्टूबर को हाइब्रिड प्याज की पनीरी काश्त की और उसमें हमने बेड नहीं बनाए थे बल्कि हमने क्यारियाँ जो रवायती तरीका है उस पे बनाई ताकि इसके जो है ना ग्रोथ लेवल जो है ना वो उससे ज़्यादा बेहतर होता है और इसका तना ज़्यादा मजबूत होता है। और हमने इसको फंजीसाइड थायोफनेट पहले स्प्रे किया। मौसम ज़रा शदीद था और पानी की टैंकी के साथ जो है ना ये जो स्प्रे वाली टैंकी है इसके साथ हम जो है ना इसको शावर करते रहे। और उसके बाद जो है हमने मेटालेक्सल मैंकोजेब के 2 स्प्रे किए हैं और एक दफ़ा हमने साथ में जो है ना बाइफेंथ्रीन जो है ना वो भी ऐड की है। और इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र आपने डाला है कौन सा डाला है और कब कब डाला है, तो पनीरी की जो उम्र थी वो कितनी थी? जब हमने इसको फर्टिलाइज़र दी है वो कोई तकरीबन 16 दिन की थी, तो हमने जो है ना इसको 100 ग्राम जो है ना वो तकरीबन हर एक जो हमारा क्यारी का साइज़ है ना वो है 5/10, तो उसके अंदर हमने ना वो 100 ग्राम नाइट्रोफास जो है ना वो फ्लड की है। और जब ये हो गई है 31 दिन की तो फिर इसमें दोबारा हमने नाइट्रोफास डाली है इतनी। और जो चौधरी साहब हैं जो अमीनो एसिड है उसके आपने कितने स्प्रे किए हैं इसके ऊपर? अमीनो एसिड के हमने इस पे 2 स्प्रे कर दिए हैं और अब इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना वो क्वांटस का एक स्प्रे जो है ना वो करेंगे। और ये पनीरी कब तक जो है वो तैयार हो जाएगी? ये इंशाल्लाह पनीरी तो तैयार है लेकिन हम इसकी ना एज पूरी करेंगे 45 डेज़, ठीक है। ताकि जब हम इसको शिफ्ट करें तो वहाँ पे ये जो है ना अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। यानी कि पनीरी जो है वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाए, उसका जो बल्ब है वो भी बन जाए, पत्ते भी ज़्यादा हो जाए, पत्तों की लंबाई और चौड़ाई और तने की चौड़ाई में भी इजाफा हो जाए, ताकि जब वो फीड में मुंतकिल होगी तो पौधा फिर अच्छे तरीके से नशोनुमा करेगा, उसका जो वजूद है वो पूरा होगा। तो क्या मशवरा देंगे नाजरीन को कि जो प्याज की काश्त है उसमें पनीरी तैयार करने के लिए किन बातों का ख़ास ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी होता है? इसमें सबसे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो मैंने बता दिया है, उनको मैनेज करना होता है। और कुछ दोस्त जो है ना वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे नहीं करना चाहिए इसको, जो है ना हाथों से ही चूंटी से ही निकलवाना चाहिए वगरना इस पर स्ट्रेस आता है। वो हमने ट्रायल लगा के देखे हैं। तो बाकी जो है ना इसको फंजीसाइड जो है ना वो वक्फे से करते रहना चाहिए वगरना इसको डॉनी जो है ना वो अटैक कर जाती है, जिससे नुकसान होता है ज़मींदार का काफ़ी ज़्यादा। सीड बहुत महंगे हैं तो काबिल बर्दाश्त नहीं और है। ये जो क्यारी का साइज़ है वो कितना रखा है आपने? हमने जो है ना इसका 5 बाई 2 फीट है। 5/10
5x10 जी। ठीक हो गया। और जो आपने वैरायटीज लगाई हैं वो हाइब्रिड हैं, और इसमें जो है वो कुछ नसरपुरी भी आप- नसरपुरी भी है हमारे पास और देसी भी है। ठीक हो। तो मोहतरम नाज़रीन, कुछ तो ये ख़ुद जो है वो लगाएंगे प्याज जो है, बाकी वो इसकी जो नर्सरी है वो जो है वो सेल भी करेंगे। और ये जो नर्सरी है वो अथेंटिक है, गारंटेड शुदा है, और हर तरह से इसकी यकीन दहानी है कि जो आप वैरायटी लेके जाएंगे, अगर वो नसरपुरी है तो वो नसरपुरी ही होगी, और उसके जो बल्ब है वो भी बनेगा, और बहुत अच्छा प्याज जो है वो भी तैयार होगा। बीज जो है वो नसारू नहीं होगा। तो जो अहम बातें होती हैं उसमें यही होती हैं कि एक तो आपने दर्जा हरारत का ख्याल करना होता है, तो सीड को जो है वो ट्रीट करके लगाना होता है फंजीसाइड से, और उसके बाद अपने जो इलाके की क्लाइमेट है उसमें जो तरीके चल रहे होते हैं उन्हीं तरीके के मुताबिक आपने बिजाई करनी होती है। बेड की निस्बत ये पनीरी जो है वो जल्द तैयार होती है, क्योंकि बेड में बार बार जो है वो पानी लगाना पड़ता है, उसकी देखभाल जो है वो बहुत जो है अहम है। और इसको जो है एक दफ़ा पानी लग जाता है तो फिर जर्मिनेशन जो है वो हो जाती है, बाद में बंदा फिर टैंकी के साथ जो है वो इसको स्प्रे कर लेता है। और इसको रूट राट से बचाने के लिए जो है वो फंजीसाइड के स्प्रे जो है वो लाजमी करने पड़ते हैं, और मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए फिर अमीनो एसिड और बायोस्टिमुलेंट के जो है वो स्प्रे वो भी किए जाते हैं। तो अहम मसला जो है वो ज़मीन की तैयारी का है। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।